अच्छा बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो टूल किट डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर सकें। तो टूल किट सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसके अंदर आपको साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए डिफरेंट एंगल्स पर। तो आप इस टेबल को अगर रटना चाहते हैं तो रट लें, इट्स अप टू यू। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगा कि आप किस तरह से इस टेबल को बना सकते हैं बगैर इसको रटे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू हो जाएं। आप यहाँ पे आप लिखें 0 डिग्री, लिखें फिर 30 डिग्री, लिखें फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री लिखें। अब देखिए ये डिग्री के अंदर है, आप इसको इसी तरह से रेडियन के अंदर लिखें। 0 डिग्री रेडियन के अंदर भी 0 डिग्री होता है। 30 डिग्री रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें तो पाई/6 होता है। 45 डिग्री रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें तो पाई/4 होता है। 60 डिग्री को रेडियन के अंदर करें तो पाई/3 होता है। और 90 डिग्री को रेडियन के अंदर करें तो पाई/2 होता है। तो ये आपने कर दिया। फिर आपने लिखना है साइन, कॉस और टैन लिख देना है। अब आपने बच्चों करना क्या है, आपने करना काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आपने करना है वन, सॉरी आप 0 से स्टार्ट कर दो। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपने कर लेना है। ये लिख लिया आपने। फिर आपने क्या करना है, इस बच्चों आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना। सबको सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये तो बच्चों बन जाएगा 0। ये तो हो गया 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0। और यहाँ पर क्या आ गया, आप ऐसा करें बच्चों, आप इसका अंडर रूट भी ले लें, ठीक है। यहीं पे सब पे अंडर रूट अप्लाई कर दें। इस पे भी अंडर रूट अप्लाई कर दें, इस पे भी अंडर रूट अप्लाई कर दें और इस पे भी अंडर रूट अप्लाई कर दें। अब बच्चों देखो 0/4 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/समथिंग 0 होता है और 0 का अंडर रूट लो तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। फिर यहाँ पर करें 1 का अंडर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अंडर रूट इस पे भी आ जाएगा और अंडर रूट इस पे भी आ जाएगा। अब 1 का अंडर रूट तो 1 नहीं होता है, और लेकिन अंडर रूट 4 क्या होगा बच्चों, आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होके 1/2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो इसको करेंगे 1/2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर अब देखो ये अंडर रूट 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन अंडर रूट 4 करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखो 4 1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो समझ आ गई। अगर तो आपको इस चीज़ की समझ आई है तो दैट्स फाइन, और अगर नहीं आई तो आप इसको रट लो कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई/6 की वैल्यू ये होती है, पाई/4 की ये होती है, पाई/3 की ये होती है और पाई/2 की ये होती है। फिर जब आपने कॉस की वैल्यू लिखनी है ना, तो आप इन्हीं वैल्यूज़ को लिखोगे, लेकिन इस साइड से शुरू करोगे। अब देखो यहाँ पर 1 है तो आप 1 को इधर लिख दो। यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2 लिख दो। फिर यहाँ पर ये लिख दो। फिर ये है तो इसको यहाँ पर लिख दो, और फिर ये है तो इसको 0 लिख दो। अब बच्चों टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ओवर कास। तो आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच्चों आपके पास बच जाएगा, तो आपके पास 1/√3 बच जाएगा। फिर ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। और 1/0 करेंगे आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो मैथ एरर देगा, इसका मतलब है आपको आंसर मिलेगा इन्फिनिटी। तो बच्चों आई होप कि आपको इस टेबल को कैसे याद रखना है या कैसे बनाना है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए ना हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बेसिकली ये टेबल आपने याद रखना है। अगर आपको इस स्टेप की समझ आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तब भी कोई मसला नहीं। आपको बेसिकली इन वैल्यूज़ को रटना है, ठीक है। आपने करना क्या, साइन की वैल्यू लिखनी है। फिर कॉस के लिए आपने क्या करना है, इधर से लिखना शुरू कर देना है और यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और टैन की आपने इनको डिवाइड करना है। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन 2 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर इसको इस तरह से लिखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बच्चों क्या आ गई, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इसको करना कैसे है बच्चों, आपको सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2। तो क्या आ जाएगा,
अंडर रूट 3/2, फिर डॉट कॉस 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो कॉस कहाँ पे है, ये है, और 30 क्या है, यहाँ पर है, तो अंडर रूट 3/2, इसकी भी आ जाएगी अंडर रूट 3/2, फिर माइनस ये वाला, फिर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस ये है और 60 कहाँ पर है, ये है, कॉस 60 होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 डॉट साइन 30 बच्चों क्या होता है, साइन ये है और 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंडर रूट 3 का स्केयर आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/4 -1/4। अब देखें 4 एलसीएम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 - 1, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 2/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बड़ी सिंपल सी है, राइट हैंड साइड वो हमारे पास इसके इक्वल है, वो इक्वल है साइन 30 डिग्री के अंदर। अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये साइन 30 है और ये साइन है और ये 30 है, तो किसके इक्वल है 1/2, तो साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 1/2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हमने क्या करना है बच्चों, इसको इससे इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये साइड तो बड़ी सिंपल है, तो इसको पिक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड साइन स्केयर π/6 रेशो साइन स्केयर π/4 रेशो साइन स्केयर π/3 रेशो साइन स्केयर π/2। बच्चों याद रखें, जब भी आपने क्या करना है, जब आपको टाइम मिले तो आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। जब रोल नंबर स्लिप पे वो नाम वगैरह का जब टाइम उस एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो आपने सबसे पहले इस टेबल को बना लेना है। तो सबसे पहले बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है। तो अब देखें साइन स्केयर π/6, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये है ना जो साइन एक्स है, ये इसका और इसका मतलब दोनों का दोनों सेम है, साइन स्केयर एक्स, ये दोनों का दोनों मतलब दोनों का सेम ही है। अब देखें साइन स्केयर π/6, तो साइन π/6 कहाँ पे है, ये साइन है, और π/6 कहाँ पे है, π/6 ये है, तो क्या आ जाएगा 1/2 का स्केयर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 का स्केयर। फिर रेशो ये वाली साइन स्केयर π/4, तो सबसे पहले तो साइन देखें ना, साइन ये है, π/4 कहाँ पे है, π/4 यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा 1/√2। अब चूंकि स्केयर है तो आप स्केयर लगा दो। फिर रेशो, फिर साइन π/3, साइन ये है, π/3 कहाँ पे है, ये है, तो क्या आ जाएगा √3/2, और चूंकि स्केयर है तो स्केयर लगा दो। फिर साइन π/2 है और इसका स्केयर है, तो ये देखें 1 है, तो क्या कर दो 1 का स्केयर कर दो। अब बच्चों ये तो हमने कर दिया। अब देखें इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाता है 1/4 रेशो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन देखें बच्चों पावर, ये 2 इसकी भी पावर है और ये 2 इसकी भी पावर है, इसकी जब पावर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और रेशो 1 आ जाएगा। अब बच्चों हमें ये जो 4 है यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें प्रूव क्या करना है 1 2 3 एंड 4। तो हम बच्चों ऐसा करते हैं कि 4 को सबके सारी टर्म्स के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1/4 डॉट 4 × 1/2 रेशो 4 × 3/4 और 1 × 4। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 रेशो, इसको इससे करेंगे तो 2 रेशो, इसको इससे करेंगे तो 3 और रेशो 4। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो हमने लिखना है हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 2 का ये वाला पार्ट है, हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमने बच्चों इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा था अवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो पहला पार्ट हमने पिक किया, तो सबसे पहले तो हमें इसको लिख लेते हैं। चले मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ। तो tan π/3 हमारे पास क्या होता है, तो ये रहा हमारे पास tan और ये रहा π/3,
तो टेन पाई बाई थ्री हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट थ्री। तो हमने लिख लेना है अंडर रूट थ्री माइनस टेन पाई बाई सिक्स क्या होता है, ये रहा टेन और ये रहा पाई बाई सिक्स, तो क्या होता है 1/√3। तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा ओवर में, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस टेन पाई बाई थ्री हमने अभी देखा क्या होता है, टेन पाई बाई थ्री होता है अंडर रूट थ्री डॉट टेन। अब देखें ये डॉट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टेन पाई बाई सिक्स क्या होता है, ये रहा टेन और पाई बाई सिक्स ये, तो वन ओवर थ्री। अब देखें इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें अंडर रूट 3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3 एलसीएम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओवर 1 है तो क्या आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड होगा तो यही आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 माइनस, अब देखें ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर में क्या है 1। अब देखें ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 1+1। लेकिन यहाँ चलें इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा -1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 ओवर अंडर रूट 3 है। अब देखें बटे के नीचे बटा है, तो ये वाला पहला बटा और मल्टीप्लाई 1/2, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक अब विजिबल है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और यही इसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्चुअल के अंदर क्या करना है, हमें ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। एक दफ़ा हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, थीटा एक दफ़ा 30 डिग्री पुट करना है और वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। फिर हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक दफ़ा 45 को पुट करना है। तो हमने चलें इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं व्हेन थीटा इज़ 30 डिग्री पे करते हैं पहले 30 डिग्री। तो आपने कहा क्या करना है, जहाँ पर भी थीटा नज़र आ रहा है 30 डिग्री पुट कर दो, तो साइन 2 फिर क्या आ जाएगा 30, फिर 2 साइन 30, फिर कॉस 30। चलो डिग्री भी लगाना चाहते हो तो लगा लो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब देखो हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आएगी, साइन ये रहा साइन और 60 डिग्री है ना, तो ये आ जाएगा ये अंडर रूट 3/2। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये रहा साइन और 30 डिग्री ये होता है, तो आ जाएगा 1/2 डॉट कॉस 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये रहा कॉस और 30 डिग्री ये होता है अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2। तो अब बच्चों यहाँ पर होगा क्या, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो ये देखें ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पुट करना है साइन 2 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब साइन 90 हमारे पास क्या होता है, ये रहा बच्चों साइन, और 90 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये हमने इसकी जगह तो 1 लगा दिया। अब देखें ये आ गया 2 साइन 45 हमारे पास क्या होता है, तो ये रहा बच्चों हमारे पास साइन और ये रहा 45 क्या होता है 1/√2। तो आ जाएगा 1/√2 डॉट कॉस 45 क्या होता है, तो बच्चों कॉस ये रहा कॉस और 45 क्या होता है ये 1/√2। अब बच्चों देखो ये हो जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे ये दो नंबर ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा
अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास बचेगा 1/2 तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 = 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ। सबसे पहले तो व्हेन मैं कहता हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा cos 2 30 डिग्री, फिर 1 - 2 साइन स्केयर 30 डिग्री। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री 1 - 2 साइन स्केयर 30 डिग्री। अब देखो बच्चों cos 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये रहा हमारे पास cos, और 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर 30 डिग्री क्या होता है। सबसे पहले तो देखो ना साइन 30 क्या होता है, तो साइन ये रहा साइन, और 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो 1/2 अब चूंकि यहाँ पर स्केयर है तो क्या लगा देंगे 1/2 का स्केयर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 ये वाला, और इसको स्केयर करना है तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब बच्चों इसको ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी तो क्या करना है 1 - 1/2। अब देखो 1 में से हाफ निकालो तो 1/2 ही बचता है ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखो आपने लिखना है हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। अब बच्चों क्या करना है, अब हमने करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर भी 45 पुट करना है और यहाँ पर भी 45 करना है, और इसको अभी से करते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसको करना है ट्राई योर सेल्फ। तो आई होप के बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अब चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, वो कह रहा है फाइंड एक्स इफ़, उसने हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यूज़ उनकी पुट करनी है, और हमने क्या करना है बच्चों एक्स की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। हमने इस एक्स की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो tan 45 की वैल्यू लगाओ ना, तो ये रहा हमारे पास tan और ये रहा 45। tan 45 क्या होता है बच्चों 1, तो यहाँ पर tan 45 है तो 1 इसका स्केयर कर देंगे, माइनस cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये रहा cos और ये रहा 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब चूंकि यहाँ पर स्केयर है तो इसका स्केयर लगा देंगे इज इक्वल टू एक्स की हमें वैल्यू का नहीं पता तो एक्स एज इट इज। साइन 45 क्या होता है, ये रहा बच्चों साइन और ये रहा 45, तो क्या आता है 1/√2। फिर cos 45 भी यही होता है, cos 45 ये देखें ये होता है, तो क्या आ जाएगा डॉट 1/√2। फिर cos, फिर tan 60 डिग्री, तो ये रहा tan और ये रहा 60, तो क्या होता है √3। ये बच्चों हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आता है 1 - 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 और इसका स्केयर, और डॉट क्या है √3। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू x √3, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x √3/2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इनको क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 × 2, और इधर जाके क्या होगा 4x √3 आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा, चलो इसको भी छोड़े, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये हमारे पास x है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। 3 × 2 ओवर 4 √3, ये डॉट चलो लगा देते हैं, और ये हमारे पास क्या है x है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए कटिंग हो जाती है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब यही है ना, जैसे इसको करो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 होता है। तो हम चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, x को इधर मैं लिख देता हूँ और ये क्या आ जाएगा 3/2 √3। तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू बच्चों, चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर 3 की जगह मैं √3 डॉट √3 लिख देता हूँ ओवर 2 √3 कर देता हूँ। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई √3 ओवर 2। तो आई होप कि बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। जो इसका क्वेश्चन 5 है, और मैं देखता हूँ और कौन सा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 6। वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको जस्ट पेपर्स के हद तक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। आपने इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।